नमस्कार किसान भाइयों, किसान पाठशाला चैनल में प्यारे किसान भाइयों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। बकरी पालन से जुड़ा हुआ है। बकरी पालन में है जो मुख्य रूप से अपने किसान भाई बकरी पालन का काम कर ही रहे हैं। आज जो अपने बात करेंगे किसान भाई से और बकरी पालन का बड़े स्तर पर ये काम कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। वालेकुम सलाम। वालेकुम। शुभ नाम बताएं अपने सबसे पहले। मेरा नाम नवाज भाई है। मैं हनुमानगढ़ से रहने वाला हूँ। हनुमानगढ़ राजस्थान से बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा बकरियों के बारे में बताओ, नस्ल कौन सी है आपके पास? ये मेरे पास बीटल नस्ल है। बीटल नस्ल है ये। अमृतसरी जिसको बोलते हैं। अमृतसरी हाँ, पंजाब पंजाबी गुरदासपुर इस बकरी का मूल स्थान है किसान भाइयों। तो ये जो ब्रीड आप देख पा रहे हो कितने सालों से है ये कम से कम 20-25 साल से मैं काम कर रहा हूँ। 20-25 सालों से। थोड़ा सा ये आप देख रहे हो किसान भाइयों, बकरा है ये ब्रीडिंग हेतु काम में लिया जा रहा है। इसकी थोड़ी सी विशेषताएं बताइए, कितनी हाइट है, कितना वजन है इसका? इसका वजन है जी 1 क्विंटल 50 किलो। 1 क्विंटल 50 किलो। हाँ, और इसकी हाइट है 47 से 46 के बीच में। शुरू में जैसे अपनी बातचीत चल रही थी, बकरा आपने पहले कहीं दे दिया था, फिर आप वापस लेकर के आए? हाँ जी, बकरा मैंने रायपुर छत्तीसगढ़ दे दिया था। छत्तीसगढ़ में सेल कर दिया था? हाँ, सेल कर दिया, बच्चा सेल कर दिया उस था। टाइम कितने साल का था ये? जी अभी उस टाइम 7-8 महीने का बच्चा। 7-8 महीने का। कितने का सेल किया खान साहब? वो मैंने उस टाइम 70,000 का दिया था बच्चा। 70,000। कितने टाइम बाद आप ब्रीडिंग हेतु फिर इसे वापस लेकर जब के? मैं जहाँ से बकरा 4 दांत था ना, तब वहां से मैं वापस लेके आया हूँ बकरे को। कितने का फिर? उस टाइम मैं 3 लाख का लेके आया हूँ। 70 का देके और किसान भाइयों 3 का वापस ले गया, ताकि हमारी ब्रीडिंग है वो नस्ल अच्छी बनी रहे, उसमें किसी प्रकार का इनब्रीड न हो। तो इसकी थोड़ी सी आप विशेषता बताए, तो बताओ बकरे के बारे में। ये बकरा अपना घर का बकरा बच्चा है, पाला हुआ है। जो ब्रीडिंग का काम कर रहा हूँ मैं, ब्रीडिंग से ही काम है अपना। और इनके जो बच्चे आ रहे हैं अभी, और अपने पास 10-20 बकरियां हैं और इनके बच्चे ले रहा हूँ। कितनी उम्र होगी खान साहब इसकी? इसकी उम्र हो गई कम से कम 3 साल। अभी 3 साल का है। थोड़ा सा बीच बीच में चारे के बारे में बताओ, इनके चारे का फोडर का क्या सिस्टम रहता है? जैसे आप बता रहे थे ढांचा इधर लगा रखा है। हाँ, हमारे खेत में जो जंतर है, हम जंतर बोलते हैं उसको, ढांचा बोलते हैं जंतर। और जो हमारे खेत में हरा होता है वो 2 बीघे 3 बीघे हम बीजते हैं खेत में। तो ढांचा भी अच्छा हाँ, पौष्टिक चारा है, क्योंकि इसमें प्रोटीन अच्छा होता है। प्रोटीन हाँ, जितना अच्छा होगा इनका विकास अच्छा होगा। हाँ। तो इसमें कैल्शियम बहुत होती है और कैल्शियम से ये सब जानवर तैयार होते हैं। हाँ, वैसे सूखा भी ज्यादा खाते हैं। जैसे हमारे ग्वार का नीरा होता है, खेत में ही होता है, और हरी पत्ती वहां से लेके आते हैं। ठीक है। और बाकी ग्वार भी एक दाल वाली फसल है, तो उसमें भी प्रोटीन अच्छा होता है। तो ये जो शौक आपका कितने पीढ़ियों से चल रहा है या अभी आपके? नहीं, कम से कम ये 6-7 पीढ़ियों से 6-7 पीढ़ियों से लगभग किसान भाई 20-25 सालों से ये खान साहब है जो ये काम कर रहे हैं। तो ये जो इधर वाली बकरी है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये बकरी अभी तीसरी बार बच्चा देगी, दिया हुआ है। तीसरी बार बच्चे, 2 बच्चे हैं इसके, तीसरी बार बच्चे दिए हुए हैं। तो थोड़ा सा इनकम के बारे में बताएं, कितनी इनकम हो जाती है? इनकम जैसे ब्रीडिंग अच्छी है तो अपने जैसे बच्चा कम से कम 20-25 हज़ार 30 हज़ार से चालू है बच्चा बकरी का। छोटा बच्चा 1 महीने का, 2 महीने का, और मैं 3-3.5 महीने का बच्चा तैयार करके देता हूँ। क्योंकि छोटा बच्चा मैं तैयार नहीं देता, क्योंकि वो बच्चा छोटा तैयार नहीं होता। 3-3.5 महीने का तैयार करके देता हूँ। वो आगे 25,000 30,000 का मैं सेल कर देता हूँ बच्चा। और माशाल्लाह अच्छा प्रोडक्ट है। जैसे मेरा साथ में खेती का भी काम है और साथ में ये अपना बकरों का भी शौक है। और बकरों का खेती में थोड़ा सा बताएं, कौन कौन सी फसलें उगा रखी है? बीटी कॉटन लगा रखा है? जी भाई, हमने बीटी कॉटन लगा रखा है। जैसे हमारे जैसे नरमा है, 10-12 बीघे नरमा है, अच्छा खड़ा है, अच्छा नरमा तैयार हो रहा है। ग्वार भी ग्वार भी हमने बीज रखा है खेत में। ग्वार तो भी कोई किसान भाई, हमारे किसान भाई ये खेती के साथ साथ में जो है मिश्रित खेती करना चाहते हैं, अन्य कोई धंधा हो जिससे किसान को इनकम हो, तो कोई यदि किसान आपसे इस ब्रीड के बारे में खरीदना चाहे तो आप दे सकते हो? हाँ, जैसे कोई अगर ब्रीडिंग के लिए काम कर रहा है तो मैं दे सकता हूँ। 1-2 जानवर, ज्यादा तो नहीं होते मेरे पास जानवर, 1-2 जानवर दे सकता हूँ। जैसे वो अगर लंबा काम करना चाहता है, अगर अच्छा शौक का काम है उसका, अगर अच्छे पैसे लगा सकता है तो ले सकता है। काम अच्छा है माशाल्लाह। जैसे खेती का काम है, साथ में ये काम भी करे, कोई भी करे तो माशाल्लाह अच्छा तैयार होता है। जैसे पहले भैंसों का काम करते थे, भैंसों का काम भी अच्छा है, लेकिन अपना जो बकरियों का शौक है और बकरियों का काम ही अच्छा है माशाल्लाह। कई हमारे किसान भाई खेत में मिलते रहते हैं, अभी बकरी पालन हम करना चाहते हैं। तो हमारा एक अनुसंधान केंद्र है यहाँ पर, केवीके है, कृषि विज्ञान केंद्र, वो ट्रेनिंग देता है। अभी वहाँ पर मेला भी चल रहा है बकरियों की, वहाँ पर हॉस्टल बना हुआ, किसानों को ट्रेनिंग देते हैं 20-20 दिनों की। लोन कैसे नाबार्ड से मिलता है, या राष्ट्रीय पशु योजना एक चल रही है, उसके अंदर किसान को 10 से 20 लाख तक का लोन, कुछ सब्सिडी भी है, हम किसानों को उसके बारे में प्रयासरत कर रहे हैं। हाँ, वो भी ठीक है। जैसे कोई किसी के पास, जैसे किसी के पास नहीं पैसा है वगैरह, लोन लेके भी ले सकता है, काम चला सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो ठीक है, धंधा अच्छा है माशाल्लाह। ब्रीडिंग से काम करे तो माशाल्लाह अच्छा है। थोड़ा सा फार्म के बारे में, अन्य बकरियों के बारे में और कोई नस्ल है क्या? ये कौन सी नस्ल है? ये बर्बरी नस्ल है। जैसे वैसे मैं 100 के लिए 1-2 जानवर बकरी रखता हूँ बर्बरी। ये बर्बरी नस्ल है। ये बहुत ही छोटी नस्ल होती है किसान भाइयों, इसको हम सिटी गोट बोलते हैं, शहरी बकरी। जहां पर हमारे पास स्थान पर्याप्त नहीं होता है वहां इस सिटी गोट को काम में लेते हैं। और ये लगभग एक बार जब ब्याती है तो 2 से 3 बच्चों को जन्म देती है। इसके दूध में वसा की मात्रा भी अच्छी होती है, लगभग 5.25% वसा होती है। अन्य जो बकरियां हैं जैसे जमुनापारी है तो 3.5% वसा होती है। दूध के लिए भी अच्छी बकरी है। तो ये कितने टाइम से पाल रहे हो? ये भी जैसे हम स्टार्ट किया तो ये भी 1-2 जानवर मैं रखता हूँ शौक के लिए। जैसे मैं कुर्बानी भी करता हूँ, ठीक है। जैसे 2-3 जानवर घर के लिए तैयार हो देता हूँ। और नस्ल अच्छी लगी मेरे को, इनका दूध भी अच्छा आता है कि साल में 2 बार बच्चे दे देती है। ठीक ये है। कितने बच्चे देती है एक बार में? ये इनका कोई लिमिट नहीं है भाई। 2 बच्चे से लेके 4 बच्चे तक दे देती है बच्चे। जितना इनको अच्छा पोषण मिलता है, इनका ध्यान रखते हैं, उतना उनका ब्रीडिंग में अच्छा चलता है। हाँ, अच्छा हो जाता है। इनका दूध भी अच्छा रहता है। छोटे छोटे बच्चे मैं तो कई बार सेल भी कर देता हूँ, तो अच्छा प्रॉफिट निकल जाता है। मेन आपका जो आपकी ब्लड ब्रीडिंग के अंदर चल रही है वो इसी बकरी के ऊपर चल रही है। हाँ, मेरे बीटल पे ज्यादा, बीटल पे आपका मेन फोकस है। अन्य थोड़ा मेरा शौक है और पीढ़ी दर पीढ़ी से चल रहा है। जो अच्छे हैं जानवर, हेल्थी जानवर होते हैं, हाइट से चलते हैं बीटल। इनकी हाइट भी अच्छी है, इनका दूध भी अच्छा है। ठीक है, तो ये मेरे को बस शौक है पालने का। तो इनका वैक्सीनेशन भी करवाते हैं? पशुपालन विभाग के आते हैं आपसे डॉक्टर वगैरह, या हम खुद ही डॉक्टर हैं? खुद ही कर लेते हो? क्योंकि जैसे हमारा तो 20-25 साल से काम चल रहा है, तो हम खुद डॉक्टर हैं। हमारे को सब पता है भी इनको क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब हम खुद करते हैं। हमारे जो कभी जो ज्यादा केस अट जाए तो वो डॉक्टर कभी आता है, नहीं तो बाकी हमारा खुद का ही काम है। कई इनमें बीमारी आ जाती है, जैसे एंथ्रेक्स बीमारी है, वो बहुत भयंकर बीमारी है, उसमें वैक्सीनेशन आपको करना जरूरी है। हाँ, जैसे हमारे जैसे 2-3 बीमारियां चलती है ज्यादा, तो उन 2-3 बीमारियों से जो हमारे पास सब वो इनका होता है, आप कर लेते हो? कर लेते हैं खुद। हमारा जैसे हमारा एक घर में एक मेडिकल भी खुला रहता है। मेडिकल भी खुला, दवाइयां आप रखते हैं? दवाइयां हम खुद रखते हैं। थोड़ा सा किसान भाई आपसे कांटेक्ट करना चाहो तो अपना एक बार नाम बता दें और साथ में मोबाइल नंबर बता दें। मेरा नाम नवाज भाई है। वैसे मेरा नाम शाह नवाज है, नवाज भाई बोलते हैं सब, नवाज भाई से मशहूर हूँ। ठीक है। और मेरा मोबाइल नंबर है 97-994-80-785 और 81-144-84-096। ये 2 नंबर है अपना, कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उधर आपका थोड़ा सा बकरी फार्म विजिट करते हैं, हाँ, दूसरी नस्लें भी देख लेते हैं। ये किसान भाइयों थोड़ी सी बकरियां अपने देख पा रहे हैं, ये सेल के लिए। थोड़ा सा खान साहब इनके बारे में बताएं। ये बच्चे अभी 4-4 महीने के, 3-3 महीने के बच्चे हैं सब। ये मेरा नागरा ब्लड लाइन है। ठीक है। और ये बच्चे इसमें से एक फीमेल है, बाकी 3 मेल है। 3 मेल है। हाँ, ये सब सेल के लिए। इनकी थोड़ी सी उम्र बताएं, कितनी उम्र हुई है? ये 4 महीने से 3.5 महीने के बच्चे हैं सब। काफी इनकी हाइट हो गई है। हाँ, इंशाल्लाह ये बड़े बकरे के बच्चे हैं सब माशाल्लाह। ये एक थोड़ी सी आप देख पा रहे हैं, ये नस्ल दूसरी है क्या कोई? नहीं, बीटल ये सब। बीटल है सब? हाँ, बीटल ये सब। कलर दूसरा है। जैसे हमारा नागरा कलर मशहूर है, ये नागरा है। ये जो ब्लैक और व्हाइट है इसको नागरा बोलते हैं। नागरा बोलते हैं, क्योंकि जो नागरा होता है, नागरे की पहचान ये होती है जहाँ पे धारी होगी, नाग पे धारी होगी, पाम होंगे इसके नागरे, क्योंकि एक नस्ल अलग है नागरा। तो अपनी थोड़ी सी बकरी की विशेषताएं बताएं। जैसे दूसरी जगह चल रही गई आपकी बकरी, तो कैसे पहचानते हो? कान को, पूंछ को, इनकी हाइट को, इनकी चाल को, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत बताएं। हमारी बकरी जैसे जिसके पास गई है, पहली बात तो पहचानने की बात ही नहीं है, वो खुद ही बता देगा भी नवाज भाई से आई हुई है, नवाज भाई की बकरी है। ठीक है, क्योंकि अपनी पहचान है, इसकी दुम लंबी होती है बकरी। अच्छा, पूंछ लंबी होती है? पूंछ लंबी होती है और किसी बकरी में नहीं मिलती? नहीं होती, झालर पट्टी होती है और चाल इनकी अलग होती है। हमारा कलर भी एक नागरा, लाल डब्बा, ये 2 नागरा और लाल डब्बा 2 इनमें चलते हैं। कान भी लंबे होते हैं इनके? कान भी लंबे होते हैं। बाकी एक बात और है, ज्यादा बीटल का कान भी लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीटल के कान ज्यादा लंबे में हैदराबादी क्रॉसिंग पाया जाता है। अच्छा। ठीक है। और बीटल का कान होता है सिर्फ जैसे नॉर्मल कान, ज्यादा लंबा मीडियम मीडियम कान वो बीटल ही पाया जाता है। ज्यादा लंबे कान से क्या होता है कि वो हैदराबादी क्रॉसिंग में आ जाता है, क्योंकि हैदराबादी की हाइट नहीं होती और कान ही ज्यादा लंबा होता है। थोड़ा सा किसान भाइयों को आइडिया, जो ये आप जो सेल करना चाहते हैं, तो एक बकरी की है वो कीमत कितनी के आसपास अप्रोक्सीमेटली एक आइडिया? हाँ, वो तो ऐसा है भाई साहब, पर्सनल पे हम सब बता देंगे, जैसे खुले मिलने पर। हाँ, मिलने पे बता देंगे, खुले में नहीं। थोड़ा सा उधर फार्म के बारे में और विजिट करवा दें हमें, ताकि किसान भाइयों को इनके बारे में भी नॉलेज हो जाए। इसकी उम्र बताएं कितनी हुई है? जी अभी 3 से 3.5 महीने की पठियां हैं सब, बकरियां हैं सब? हाँ,
सब वैसे तो बड़ी बकरियां हैं, लेकिन जो ये है वो 3 साढ़े 3 महीने की पठियां हैं, जो बड़े बकरे का रिजल्ट तो है। ब्रीडिंग इसी है का- तो इन्हें कितने हाँ, समय में काम में लेते हैं आप? ये कम से कम 4 दांत और 2 दांत। 4 दांत और 2 क्योंकि दांत। अपनी बकरियां तो 2 दांत में भी हाइट अच्छी निकाल देती है, 40 के करीब पहुंच जाती है हाइट, और 2 दांत पे भी हाइट पे इनको क्रॉस करवा देते हैं। तो एक साल में कितनी बार आप इनसे बच्चे लेते हो? 1 साल में वैसे तो बच्चा लेने चाहिए 1 बार। एक बार। हाँ, लेकिन बकरी का तो 2 बार बच्चे दे देती है, लेकिन हम 1 बार ही बच्चे लेते हैं, क्योंकि इनका दूध अच्छा होता है तो बच्चे तैयार हो जाते हैं जल्दी। अगर इनको ब्रीडिंग करवा देते हैं तो फिर दूध कम रहते जाता है बच्चों का। इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए, इसको इधर ले। ये भी वही है, नागरा ही? हाँ, ये नागरा है सब, मेरे पास नागरा ही कलर है और लाल डब्बा, 2 ही कलर है अपने पास, जो बचपन से चल रहे आ रहे हैं। मेरे पास काला नहीं होएगा, पीला नहीं होएगा, अपने पास नागरा ही कलर आएगा। ठीक है। तो किसान भाइयों, ये ब्लड ब्रीडिंग पर काम कर रहे हैं मुख्य रूप से। बीटल के बारे में किसान भाई खेती के साथ साथ में ये काम भी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बताइए, इंडिया में आप कहाँ कहाँ आपके बकरियां जाती है? इंडिया में, ऑल इंडिया में भी जाती है। अब क्या कहाँ कहाँ बताएं, हर जगह पे अपना जानवर गया है। जिसके पास जैसे पूना से लेके हैदराबाद, नासिक, मुंबई, सब जगह जाता है अपना जानवर। कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे जानवर नहीं गया। और माशाल्लाह गुरुजी की अच्छी वीडियो चल रही है अपनी, और अच्छा काम है, और इस काम से अपना माशाल्लाह सब। पाकिस्तान में आप थोड़ा सा बता रहे थे, पाकिस्तान में इस नस्ल जो अपने बीटल कर रहे हैं, ऐसी नस्ल के बराबर की ये बकरी है इंडिया में? हाँ, इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो कराची में? हाँ, उनके बराबर की बकरियां इंशाल्लाह बराबर खड़ी करेंगे। क्योंकि हमारे हनुमानगढ़ राजस्थान में, क्योंकि वैसे तो लोग काम कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अपने पास जो अपना काम चल रहा है वह पीढ़ी दर पीढ़ी से काम चल रहा है, अच्छी ब्रीडिंग पे काम चल रहा है, तो इंशाल्लाह उनके बराबर खड़ी करेंगे बकरी। क्योंकि मैं तैयार कर रहा हूँ जानवर, जिनकी रही तो जानवर तैयार करके फिर दूसरी वीडियो पे दिखाएंगे जानवर। तो दूसरे हमारे जो किसान भाई दर्शक है, आपको देखना चाह रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहिए? बकरी पालन का काम खेती के साथ साथ करना चाहिए? हाँ, प्रॉफिट वाला काम है, बहुत अच्छा काम है। कोई भी बंदा अगर खेती के साथ जैसे ज्यादा नहीं तो 4-5 बकरी से भी स्टार्ट कर लेवे, 1 बकरा और 5 बकरी से स्टार्ट कर लेवे, तो माशाल्लाह खेती के बराबर इनकम है जो हाँ, हमें मिलनी इनकम स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ये भी साल में 2 बारी बच्चे दे देती है। ठीक है। और अगर अपने जमीन ठेका पे लेनी है तो उससे बेहतर ये अच्छा काम है। 2 घंटों का काम होता है इनको तैयार करने का। ठीक है, सारा दिन अपने नहीं होता इनको, 2 घंटे अगले बार और 2 घंटे पिछली बार। पहले तो हमने इतनी बड़ी बकरियां कहीं पर भी नहीं देखी, बहुत बड़े आकार की बकरियां हैं किसान भाइयों। अच्छा प्रॉफिट इनसे हो सकता है। राजस्थान की बात करें तो पटिया भी माशाल्लाह 38-39 हाइट है, अदंत पटिया है। ये कम से कम 42-43 हाइट करेगी। जमुनापरी बकरी है, वो थोड़ी ज्यादा हाइट की होती है, उसका वजन लगभग 90 से 100 किलो के आसपास होता है। सबसे ज्यादा हाइट बीटल की ही हाँ, नहीं वैसे राजस्थान की बकरियों में बात करें तो वो थोड़ी बड़ी आकार की है। नहीं, जो बीटल से सब नीचे। हाँ, बीटल ये तो है ही। हाँ, क्योंकि बीटल हाइट पे डिपेंड होता है। सबसे बड़ी हाइट आपको बीटल की ही मिलेगी। ठीक है, और खूबसूरती और अच्छी। बाकी राजनपुरी है, जो भी है, जैसे मक्खी चीनी है, जो अजमेरी है, बकरियों अच्छी है, माड़ी नहीं है, लेकिन नस्ल की बकरियां भी चल रही है। लेकिन जो बीटल है ना, बीटल हाइट पे डिपेंड रहता है। ठीक है, अपना मेरे को भी सिर्फ एक बीटल का ही नॉलेज है, अपने बीटल से ही काम चल रहा है। तो बकरी पालन का किसान भाइयों जहाँ काम होता है वहाँ क्षय रोग से बचा जा सकता है। टिब्बी के कीटाणु जहाँ पर बकरी होती है वहां पर आते भी नहीं है। हाँ, इनका दूध भी अच्छा होता है, दूध भी काम के लिए आ जाता है। ठीक है। दूध सेल करते हो क्या आप? नहीं, मैं सेल नहीं करता, अपना दूध तो बच्चे ही पीते हैं। वैसे अगर किसी को मजबूरी हो तो वो दे देते हैं, किसी को सेल नहीं करते, उसको फ्री दे देते हैं। जैसे डेंगू वगैरह बीमारी हो जाए तो प्लेटलेट्स घट जाते हैं, कोई भी अगर अपने दूध किसी को अगर दिक्कत है तो ले सकता है दूध। किसी के पास नहीं है तो हम कोई पैसा नहीं लेते, उसको फ्री दूध दे देते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आपको समय समय पर विजिलेंट या ट्रेनिंग जहां पर होती है बकरी पालन की, आपको बताते रहेंगे। किसान भाई अपने साथ जुड़े हुए खान साहब, इनसे भी मुलाकात हुई तो आप खेती के साथ साथ में पशुपालन का कार्य जैसे बकरी पालन है, इनका काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। इनसे अच्छी खाद भी प्राप्त होती है और अच्छा दूध भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो धन्यवाद किसान भाइयों, नमस्कार, धन्यवाद। खान साहब, आपका भी बहुत बहुत मुलाकात की आपने और बकरी के बारे में इतना अच्छा बताया, क्योंकि इनका जो फार्म है यूनिक फार्म है, ऐसा फार्म हमने कहीं नहीं देखा बीटल का। बहुत अच्छी नस्ल है, ये ब्लड ब्रीड पर काम कर रही है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। धन्यवाद।